Hello students, welcome to DCS Learning Academy, India's best coaching for RICE. In this video, we will discuss the full planning for RICE 2024 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 को होगा, उसका क्या फॉर्म फिलअप कब होगा, एग्जाम डेट कब है एंड उसके लिए किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो फॉर्म फिलअप का अगर हम लोग बात करेंगे तो फॉर्म फिलअप तुम्हारा स्टार्ट होगा मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है, मार्च और अप्रैल 2024 को तुम्हारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप तुम्हारा स्टार्ट होगा 2024 के मार्च या अप्रैल के महीने में। एंड ये जो तुम्हारा फॉर्म फिलअप है ये तुम्हारा इवन मई या जून तक भी चलता है, जून का कोई डेट तक चलेगा। उसके बाद तुम्हारा एग्जाम डेट का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फॉर्म फिलअप तुम्हारा स्टार्ट होगा मार्च या अप्रैल के महीने में एंड तुम्हारा एंड होता है मई और जून के महीने में। अभी तक का जो मतलब तुम्हारा लास्ट 2-3 ईयर से मैं जो देख रहा हूँ ये तुम्हारा शेड्यूल इस तरह से रहता है। एंड अगर हम लोग एग्जाम डेट का बात करेंगे तो एग्जाम डेट तो ऐसा सच तो RI ने रिलीज अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अगर ऑफिशियल एग्जाम डेट कब हो सकता है, अगर अप्रॉक्सीमेट मैं अगर आपको डेट बताऊं तो ये जून के लास्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, जून लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, और जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम हो सकता है। क्योंकि देखो पिछले साल एग्जाम 2 जुलाई को हुआ था और उससे पहले 2022 में जब एग्जाम हुआ था, 2022 में जब एग्जाम हुआ था तो वो 24 जुलाई को एग्जाम हुआ था एंड 2023 में जब एग्जाम हुआ वो 2 जुलाई को एग्जाम हुआ। तो इस हिसाब से पहले जब एग्जाम होता था, लाइक पहली बार मैंने 2015 में RICE का एग्जाम दिया था, फर्स्ट बैच मैंने जब हम जब एग्जाम देते वो फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट एवर RICE एग्जाम था। ठीक है, तो 2015 में जब एग्जाम हुआ था मुझे याद है वो जून के महीने में एग्जाम हुआ था। ठीक है, जून के महीने में। तो RICE जो पहले से जून के महीने में ही एग्जाम कंडक्ट करते थे, लेकिन इस लास्ट 2-3 साल से जुलाई के महीने में एग्जाम हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जून के लास्ट वीक या फिर आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में जो तुमको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि RICE के लिए क्या सिलेबस होता है, इसके लिए कैसे प्लानिंग करना है। देखो मैंने पूरा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना दिया जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि RICE का सिलेबस क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली RICE के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना है, जो कि सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ RICE टाइप करना है। ठीक है, RICE जब टाइप करोगे तो पहला वाला जो यहाँ पे तुमको लिंक देखने के लिए मिल रहा है, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन का जो लिंक है जिसमें CEE.NCERT.gov.in लिखा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये RICE का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये तुम्हारा RICE का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें तुम अगर नीचे जाओगे तो तुमको यहाँ पे CEE का सिलेबस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है CEE सिलेबस। यहाँ पे CEE सिलेबस को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एरिया एंड सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देखो RICE का एग्जाम 3 लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल में आता है तुम्हारा जो 12th के बाद जो बच्चे एग्जाम देते हैं, BSc BEd BA BEd या MSc ED। ठीक है, सेकंड लेवल का जो एग्जाम होता है वो 2 ईयर BEd या इंटीग्रेटेड 3 ईयर BEd MAD का एग्जाम होता है। ठीक है, 2 ईयर BEd के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन पास आउट एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAD के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो तुम्हारा है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही तुम जो इंटीग्रेटेड BEd MAD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कोई अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है तो BEd एंड BEd MAD दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक ही एग्जाम एक ही फॉर्म फिलअप करके आप जो है RICE का एग्जाम दे सकते हो। एंड जो पेपर रहेगा सिर्फ एक ही पेपर होगा, एक ही दिन आपको एग्जाम देना है। रिजल्ट लेकिन आपको 2 अलग अलग जगह से 2 अलग अलग से 2 रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो है भोपाल जोन से बिलोंग करते हो तो आपका 2 ईयर BEd भोपाल में ही होगा एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAD का भी रिजल्ट भोपाल से निकलेगा। बाकी कोई और जोन से बिलोंग करते हो तो आपका अपने रीजन का RI में आपका BEd होगा एंड इंटीग्रेटेड BEd MAD के लिए रिजल्ट आपका RI भोपाल से निकलेगा। एंड बाकी अगर किसी ने BEd पास आउट किया तो लेवल 3 वो MAD के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। सबके लिए जो सिलेबस एक ही है, सबका जो क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन का सिलेबस क्या, सबका क्वेश्चन सिलेबस सेम है। देखो सिलेबस पर CEE 2023 लिखा है यहाँ पे। सबका सिलेबस में 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, हिंदी नहीं पूछता, सिर्फ इंग्लिश पूछता है RICE के एग्जाम में। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड तुम्हारा रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 तुम्हारा सब्जेक्ट है। सबके लिए सेम सिलेबस है, लेकिन लेवल थोड़ा जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है।
लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, एंड लेवल 3 के लिए बीएड के बाद के बच्चे अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। तो लेवल 1 से थोड़ा हाई लेवल 2 का होता है, लेवल 2 से थोड़ा हाई लेवल 3 का होता है। लेकिन क्वेश्चन जो सिलेबस यहाँ पे देखो, ऑल 3 लेवल्स आर एरियाज टू बी टेस्टेड, क्या है ये 3 है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। एंड टोटल जो तुम्हारा सिलेबस है 3 सब्जेक्ट का है, और उसमें सिर्फ 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन में से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन होता है, एंड रीजनिंग एबिलिटी का 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे देखो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का कितना है 20, टीचिंग एप्टीट्यूड का तुम्हारा है 30, रीजनिंग एबिलिटी 30, इस तरह से 80 क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क रहता है, तो 160 मार्क्स का पेपर होता है। अगर गलत करने पे माइनस मार्किंग भी यहाँ पे होता है 0.5, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 2 घंटे का पेपर मतलब 120 मिनट का तुम्हारा एग्जाम टोटल होता है। एग्जैक्ट सिलेबस का बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन है, रीअरेंजिंग सेंटेंस है, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर्स इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तुम्हारा सीक्वेंसिंग, एंड ग्रामर में तुम्हारा प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल ये आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग एटीट्यूड पूछता है, टुवर्ड्स एजुकेशन चिल्ड्रन टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग इंटरेस्ट के बारे में पूछता है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में पूछता है, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट के बारे में पूछता है, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल के बारे में पूछता है, एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एंड रीजनिंग एबिलिटी में तुम्हारा वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, उसके बाद तुम्हारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशन, ये तुम्हारा टॉपिक है। टोटल अगर हम लोग एक मैं अगर बताऊं टोटल कितने नंबर अब तुम्हारा टॉपिक कितना है, तीनों सब्जेक्ट का मिलाएंगे तो टोटल कितना टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं, यहाँ पे RICE के एग्जाम में तुम्हारा रीजनिंग, पहले देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 टॉपिक्स हैं, ओनली कितने टॉपिक्स हैं 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बात करेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टोटल 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 12 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली एक टॉपिक को 2 बार लिखा गया तो हम इसको 11 बोल सकते हैं, ठीक है, 11 टॉपिक्स है एक्चुअली, ठीक है। एंड रीजनिंग एबिलिटी का बात करेंगे तो जो तुम्हारा यहाँ पे 12 टॉपिक्स तुम्हारे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो सिलेबस में तो इतना लिखा है, लेकिन कुछ टॉपिक ना सिलेबस के बाहर भी आता है, तो हम उसको भी अपने कोचिंग में उसको भी इंक्लूड करते हैं। इवन जो स्टडी मटेरियल उसमें भी आपको जो ये चीज हम इंक्लूड करके प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक के लिए प्रिपरेशन करना है, इसके लिए क्या बुक है मार्केट में, कौन सा बुक अवेलेबल है, तो देखो ये 3 बुक जो है अमेजोन पे अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 बुक, ये 3 सब्जेक्ट का जो है अवेलेबल है। एक ये वाला जो बुक है ये रीजनिंग एबिलिटी का बुक है, सॉरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक है ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला ये वाला जो बुक है तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक है, एंड तीसरा जो है ये तुम्हारा रीजनिंग एबिलिटी का बुक है। तो ये तीनों बुक जो है अमेजोन पे अवेलेबल है, उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमसे डायरेक्ट भी ये तीनों बुक परचेज कर सकते हो। अमेजोन से लेने से आपको 1100 समथिंग पड़ेगा, डायरेक्ट परचेज करने से आपको 1000 रुपये पड़ेगा। अमेजोन का लिंक मैं दे दूंगा, अगर आप चाहो तो अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये 3 बुक आपको क्यों चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुक में RICE का सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। अलॉन्ग विद दैट जो RICE में सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी ऐड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक दिखाता हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बुक है, इसमें देखो हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, सिर्फ 49 पेज का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसमें टीचिंग क्या है, ठीक है, एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है, उसके बाद तुम्हारा जो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ टीचर, ठीक है, ये सब चीजें हैं। टास्क ऑफ टीचर है, बहुत सारा चीजें यहाँ पे, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, पेडागोजी क्या है, डिफरेंट मेथड्स क्या आते हैं। उसके बाद तुम्हारा एम्स ऑफ टीचिंग, मोड्स ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट कमीशन जो है, मेथड्स ऑफ टीचिंग रिकमेंडेड बाय सेकेंडरी कमीशन हो गया, अलग अलग कमीशन। फिर उसके बाद डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी है, जहां से क्वेश्चन आता है। टीचिंग एड है, ठीक है, टीचिंग एड। उसके बाद तुम्हारा माइक्रो टीचिंग है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, ठीक है, ये सब चीज जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सब चीज है यहाँ पे। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये सारा चीज है। उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद जो है तुम्हारा टॉपिक वाइज फिर आ जाता है। फर्स्ट टॉपिक एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, फिर उसके बाद टीचिंग इंटरेस्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स,
द जनरल अवेयरनेस इन टीचिंग, ठीक है। इस तरह से जो है सारे टॉपिक्स हैं। एंड इसके बाद तुम्हारा हर एक टॉपिक से देखो क्वेश्चंस भी दिया गया है, हर एक टॉपिक से तुमको यहाँ पे एमसीक्यूज भी दिया गया है। एंड उन एमसीक्यूज के आंसर एंड सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आंसर एंड सोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स के इस तरह से तुमको लगभग 150, हर एक टॉपिक से 150 क्वेश्चन तुमको दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो 3rd एंड 4th से भी क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से भी तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ये टोटल तुम्हारा जो है बुक है जिसमें सब क्वेश्चन एंड आंसर, उनके एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिए गए। तो ये टोटल जो तुम्हारा RIC का टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक है, ठीक है। सिर्फ यही बुक जो तुमको मार्केट में, ये हमने डिजिटल लर्निंग में खुद बनाया है, मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन इस बुक में, मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे रिसर्च करके बनाया गया है, ठीक है। एंड बहुत बच्चों ने इसको प्रेज भी किया है, इंक्लूडिंग AIR1 का रिव्यूज भी यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका था, जो रिव्यू दिया है, हमारे स्टडी मेटल का स्टूडेंट थे, उसका रिव्यू भी यहाँ पे लिखा गया है। एंड ये जो पीछे यहाँ पे लिखा है ना बुक के पीछे कि हमने अभी तक 1500 प्लस RINs प्रोड्यूस किया है, ये आप खुद जाकर रिसर्च भी कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे देख सकते हो। आप कोई RI भी विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कितने सारे जो है हमारे टॉपर्स हैं डिजिटल लर्निंग से, कितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट डिजिटल लर्निंग से हैं, मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ बता सकता हूँ, वो हमारे क्रैश कोर्स से हो, सुपर 50 बैच से हो, स्टडी मेटल से हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से हो, लेकिन सारे स्टूडेंट्स हमारे ही डेफिनेटली हमारे डिजिटल लर्निंग चैनल से ही है। रीजनिंग एबिलिटी का बुक का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये बुक देखो NCET एंड CUET स्टेट बीएड हर एक एग्जाम में ये काम में आएगा, ठीक है, क्लियर। टीचिंग एप्टीट्यूड स्पेसिफिकली RIC के लिए बनाया गया है, लेकिन जो रीजनिंग एबिलिटी का बुक है वो NCET CUET स्टेट बीएड में भी काम में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी सिमिलर चीजें हैं, जो तुम्हारा सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे टोटल 24 टॉपिक्स हमने इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हमने दिया है। जैसे सिलेबस में तो 11 टॉपिक लिखा है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा टॉपिक भी यहाँ पे दिया है ताकि सिलेबस के बाहर अगर क्वेश्चन आए तो बुक्स से सब कुछ कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, मैक्सिमम मार्क्स लाओ एंड आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे भी जो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉपिक के थ्योरीज लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर की एक्सप्लेनेशन, फिर यहाँ पे टॉपिक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह से रीजनिंग एबिलिटी के बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन तुमको दिए गए हैं, लगभग 600 से 700 क्वेश्चन दिए गए, हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। हर एक टॉपिक से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टोटल तुम्हारा बुक है, ये रीजनिंग एबिलिटी का बुक है, ठीक है। यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से ट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन भी किया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया गया है। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा बुक है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक, यहाँ पे भी जो टॉपिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुक भी तुमको जो है NCET एंड CUET एज वेल स्टेट बीएड के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे भी टॉपिक पहले है, उसके ट्रिक्स है, एंड लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर भी है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है एंड उनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं हर एक टॉपिक के, ठीक है। इस तरह से हर एक टॉपिक के ट्रिक्स एंड उनके क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद देखो, बुक्स तो आप ले सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको अगर कोचिंग चाहिए तो कोचिंग के लिए मैं आपको एक 90 डेज का प्लानिंग बताता हूं, ठीक है। RIC के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको एक 90 डेज का प्लानिंग बताता हूं, ठीक है। 90 डेज प्लानिंग फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम। अगर आपको RI में रीजनल एजुकेशन, ठीक है, RI भुवनेश्वर में अगर आपको एक सीट चाहिए 2 ईयर बीएड का, इंटीग्रेटेड बीएड का, या फिर जो है तुमको 2 ईयर एमएड का सीट चाहिए, या RI भोपाल में चाहिए, ठीक है, या तुमको अगर RI मैसूर में चाहिए, ठीक है, या फिर तुमको जो है RI अजमेर में चाहिए, ठीक है, या फिर अगर तुमको RI नॉर्थ ईस्ट RI जो तुम्हारा नेरी शिलोंग में अगर तुमको सीट चाहिए, तो ये जो एक प्लानिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, हमने हमारे टीचर्स ने एक प्लानिंग बनाया है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। हम लोग एक 90 डेज का विक्ट्री बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका प्राइस जो है 1999 है, लेकिन अभी इसमें 50% का ऑफ चल रहा है, मतलब सिर्फ 999 रुपीज में आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा, ठीक है। 90 डेज क्लासेस होंगे, उसका प्लानिंग भी हमने रेडी कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के 40 क्लासेस होंगे, ठीक है, रीजनिंग के जो 40 क्लासेस होगा उसमें से जो है सारे चीज को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। देखो, सिलोजिज्म का 3 क्लास होगा, ब्लड रिलेशनशिप का 3 क्लासेस होगा, नंबर सीरीज का 2 क्लास, लेटर सीरीज का 2 क्लास, एनालॉजी का 2 क्लास, ऑड और आउट का 2 क्लास है, लॉजिकल प्रॉब्लम थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो उसमें 5 क्लास है, जम्बलिंग छोटा है तो जम्बलिंग का 1 क्लास, थीम फाइंडिंग का 1 क्लास, उसके बाद तुम्हारा अरेंजिंग सेंटेंस 1 क्लास है, एरिथमेटिक रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए 5 क्लासेस हमने जो है शेड्यूल किया हुआ है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 क्लास, वेन डायग्राम से 1, काउंटिंग फिगर से 1, क्लॉक थोड़ा इंपॉर्टेंट तो 2 क्लास, कैलेंडर इंपॉर्टेंट तो उसमें 2 क्लास, सीरीज डायग्राम का 1 क्लास, टेस्ट हो गए और उनके डिस्कशन करना है तो उसके लिए 2 है, और डाउट जो होंगे वो भी डिस्कशन। तो टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन एंड डाउट डिस्कशन जो होगा उसके लिए 4 क्लासेस यहाँ पे रीजनिंग में रखे गए हैं।
सिमिलरली टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पे देखो हमने 20 क्लासेस रखा है, क्योंकि सिर्फ 6 टॉपिक्स आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड 6 टॉपिक्स आते हैं, तो यहाँ पे 20 क्लासेस हमने शेड्यूल किया है, जिसमें आपको टॉपिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 यहाँ पे हम बेसिक इंट्रोडक्शन के 2 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन चिल्ड्रन का एक, एटीट्यूड टुवर्ड टीचिंग प्रोफेशन का एक क्लास, टीचिंग इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट हो गया तुम्हारा, इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल स्किल। फिर जनरल अवेयरनेस में डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में 2 क्लास है। फिर जनरल अवेयरनेस में माइक्रो टीचिंग, टीचिंग एड, लेसन प्लान, एवोल्यूशन सिस्टम। फिर डिफरेंट जो तुम्हारा पॉलिसीज है, डिफरेंट फुल फॉर्म्स है, ये सब चीज़ जो जितने भी जनरल अवेयरनेस है उसके लिए टोटल क्लासेस 6 क्लासेस है तुम्हारा, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट डिस्कशन के लिए क्लासेस है। एंड उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश के भी हम लोग 30 क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के जो 30 क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है के 3 क्लास है, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस एंड सीक्वेंसिंग के 2 क्लास, सुइटेबल वर्ड्स फाइंडिंग के लिए 3 क्लास है, एरर को फाइंडिंग एंड करेक्शन के लिए 3 क्लास है, सिनोनिम के लिए 1, एंटोनिम के लिए 1, वोकाबुलरी के लिए 2 क्लास, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए 2 क्लास। प्रिपोजिशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो प्रिपोजिशन के लिए हमने 4 क्लास शेड्यूल किया है। टेंस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो टेंस के लिए 4 क्लास है। आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसके लिए 3 क्लास है। एंड डाउट डिस्कशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और 2 क्लासेस है। इस तरह से हमने टोटल 90 क्लासेस का जो है एक शेड्यूल फिक्स यहाँ पे किया है। इस बैच का नाम है विक्ट्री बैच, ठीक है। ये विक्ट्री बैच का जो टाइम है, विक्ट्री बैच का जो तुम्हारा टाइम पीरियड है, ये अक्टूबर 16 से लेके ये जनवरी 16 तक है। 3 महीने का बैच है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 3 महीने का बैच है। 3 महीने का टाइम पीरियड में आपको टोटल RIC का सिलेबस जो भी इस बुक से है, ये सारा चीज आपको कवर किया जाएगा। जैसे आप आपको RIC में सिलेक्शन मिल जाए, तीनों बुक का जो है सब कुछ प्लस टीचर्स के नोट्स सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो इसका जो प्राइस है 999 रुपीज, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का प्राइस है, ठीक है। बुक्स का ये जो अगर तीनों बुक अगर आप लेते हो तो इसका 1000 रुपीज का प्राइस है, तीनों बुक का 1000 रुपीज प्राइस है, प्लस इसका 999, तो आप 1999 अगर आप पे करते हो तो बुक्स के साथ आपको ये क्लासेस भी मिल जाएंगे। अगर आप 999 रुपीज खाली देते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम लोग आपको 9 इस बैच में आपको एक्स्ट्रा और क्या मिल रहा है, आपको 9 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपको लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए 9 फुल लेंथ टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड 30 जो है हम आपको सेक्शनल टेस्ट या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हम लोग आपको प्रोवाइड करें, तो ये फ्री है। इसके साथ, इस बैच के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज को 9 फुल लेंथ टेस्ट एंड 30 सेक्शनल टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये जो प्लानिंग है ना, ये शेड्यूल, अगर कोई बैच को नहीं भी ज्वाइन करता है तब भी कोई इस तरह से अगर पढ़ेगा, ये बुक्स लेके खाली इस तरह से अगर पढ़ेगा, अगर उसको अच्छे से समझ में आता है, तीनों बुक्स लेके पढ़ाई करता है, तो भी 90 डेज में जो है सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि और थोड़ा टाइम देना है। अभी आपके पास कितना टाइम है? देखो एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका जुलाई के फर्स्ट वीक, जून को मान के चलते हैं हम लोग कि जून के लास्ट वीक में, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एग्जाम होता है जून के लास्ट वीक में एग्जाम होता है, तो जून 15 तक का अगर आप भी सोचोगे, इवन जून को छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जून महीने को क्या करते हैं, रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग अगर जून के महीने को छोड़ देते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका जून के लास्ट वीक में हो रहा है, तो जून के महीने में हम लोग रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस अगर करते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास कितना टाइम है? देखो अभी अक्टूबर का आज 17 है, तो यहाँ पे हाफ अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर का आधा है, मान के चलो अक्टूबर का 10 डेज है। कोई जो है तुम्हारा लेट थोड़ा वीडियो देख रहा है तो अक्टूबर का 10 डेज है फॉर एग्जांपल। फिर नवंबर का कितना है? नवंबर का पूरा 30 डेज हो जाएगा। अक्टूबर का 10 दिन है, नवंबर का 30 हो गया, दिसंबर का 30 ही मान के चलते हैं, ठीक है, 30। फिर तुम्हारा जनवरी का कितना है? जनवरी का 30 डेज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा फरवरी का 28 डेज हो गया, ठीक है। मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, मई है टोटल, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ पे देखो इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसको भी 30 है, तो यहाँ पे मान के चलते हैं इसको 30 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 30 डेज इसको मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका 1-2 दिन हम लोग इधर कर देंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 और यहाँ पे 10, इसको 5 भी हम लोग अगर मानते हैं, तो खाली इसको कंसिडर नहीं भी करते हैं, सिर्फ इसको भी कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास कितना महीना है? 7 महीना, मतलब 210 दिन है आपके पास टोटल। अभी कितना दिन है? 210 दिन है। इसको अगर काउंट करो तो 220 दिन हो जाएगा, ठीक है। 210 दिन में ना, ये जो विक्ट्री बैच अगर कोई ज्वाइन करता है तो 90 डेज में एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। क्रैश कोर्स में क्या हो जाएगा कि आपने जो विक्ट्री बैच में पढ़ा है उसको रिवीजन एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये जो क्रैश कोर्स होगा ये तुम्हारा 100 to 120 डेज का क्रैश कोर्स होगा, 100 to 120 डेज का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद जितना टाइम बचा रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस किया जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ ये वाला बैच ज्वाइन करना है, अगर आपको सिर्फ जो है मतलब बस 3 महीने का कोर्स अगर आपको लेना है तो 999 रुपीज़ है। ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसके रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं। देखो अगर कोई इतना अफोर्ड नहीं करना चाहता, सिर्फ अगर देखो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सा कोर्सेस है आप हमारे पास RIC के लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। सबसे पहला कोर्स है हमारे पास सबसे लोएस्ट प्राइस वाला कोर्स PYQ कोर्स, ठीक है। PYQ कोर्स में क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जो है आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। इस कोर्स का प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है, 99 रुपीज़, ठीक है। इस कोर्स का कितना प्राइस है, सिर्फ 99 रुपीज़ इस कोर्स का प्राइस है। लेकिन इससे भी कम में एक कोर्स है, ठीक है, मैं इसको सेकंड पे रखूंगा। एक कोर्स तो और भी है हमारे पास, एक हम 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग सिर्फ 10 रुपीज़ में फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपीज़ पे, ठीक है। 50 रुपीज़ पे अब आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 99 रुपीज़ पे आपको एक PYQ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ जो हमारा है वो है एक ट्रायम्फ बैच है, ट्रायम्फ बैच, ठीक है। ट्रायम्फ 333 बैच है हमारा, ये ट्रायम्फ 333 बैच। इसका एक्चुअली 3 सब्जेक्ट का प्राइस 999 रुपीज़ होता है, ठीक है। ट्रायम्फ 333 बैच का मतलब क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का प्राइस 333 रुपीज़ होता है, तो तीनों सब्जेक्ट का प्राइस 999 रुपीज़ होता है। लेकिन इसका प्राइस हमने अभी कम कर दिया, ये जो प्राइस है इसको हमने कम कर दिया, इसको 50% डिस्काउंट कर दिया। तो 499 अगर आप पे करते हो तो आपको इसमें क्या मिलेगा, ट्रायम्फ में क्या मिलेगा, ऑल 3 सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल 3 सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। ये अप्रॉक्स कितना घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो होगा, 100+ आवर्स का, अप्रॉक्स 100 आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियो होगा। तो 100 घंटे का तुमको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस का 100 आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पे मिलेगा ट्रायम्फ बैच पे, ओनली 499 रुपीज़। ये सब ऑफर प्राइस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑफर प्राइस बता रहा हूँ, ऑफर खत्म भी हो सकता है, ठीक है। 4th जो कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है विक्ट्री बैच, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, विक्ट्री बैच। ये जो विक्ट्री बैच है ये क्या है, विक्ट्री बैच जो है इसमें तीनों सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है, तीनों सब्जेक्ट का लाइव क्लासेस, 90 क्लासेस मिलेंगे, 90 लाइव क्लासेस। ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी 100+ है। एक्चुअली हर एक क्लास का लेंथ ना तुम्हारा कितना 1.5 घंटे का होता है, तो उस हिसाब से ये तुम्हारा मान के चलो 150 घंटे से ज़्यादा ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। 150 घंटे का अप्रॉक्स तुम मान के चलो। कभी कोई क्लास मान के चलो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो 2 घंटे का कभी कोई हो जाता है, तो 150 घंटे का अप्रॉक्स मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्लासेस होगा विक्ट्री बैच में। 90 से ज़्यादा ही मिलेगा, एक्चुअली 90 का तो हमने शेड्यूल कर दिया। इसमें जो हमने आपको दिखाया इसमें 90 क्लासेस है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन भी मिलेंगे, यहाँ पे PYQ क्लासेस भी मिलेंगे, जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक्स्ट्रा PYQ क्लासेस भी इसमें मिल जाएंगे। तो ये 150 आवर्स से ज़्यादा क्लास हो जाएगा। तो अगर आपको 150 आवर्स से ज़्यादा का लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव भी मिलेगा या रिकॉर्डेड भी मिलेगा। लाइव क्लास लेने से बेनिफिट क्या होता है कि आप डाउट्स पूछ सकते हो लाइव क्लासेस में। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियो दोनों को मिला के यहाँ पे मिलता है। प्लस इसमें तुम्हारा 9 फुल लेंथ टेस्ट है एंड 30 सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। 30 सेक्शनल टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट, 30 सेक्शनल टेस्ट, ये सब कुछ मिला के तुम्हारा 999 रुपीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, सुपर 50 बैच का रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। मैं देखो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, लो टू हाई प्राइस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक सुपर 50 बैच हमारा होता है जो फुल ईयर बैच होता है, ठीक है। फुल ईयर बैच, जो फुल ईयर बैच हमने लास्ट ईयर किया था, उसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपको लेना है, लास्ट ईयर का जो सुपर 50 बैच था उसका अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ लेना है तो इसका क्या प्राइस है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ अगर पूरा 1 साल का जो कोर्स है उसमें आपको 300 से ज़्यादा घंटे का, इनफैक्ट 350 एक्चुअली 350 से 400 घंटे का तुमको कंटेंट मिल जाएगा। 350 से 400 घंटे का कंटेंट जो है अगर वो लेना है लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो, यहाँ पे तुमको ये क्या है, ये रिकॉर्डेड वीडियोज का प्राइस है। इसका प्राइस 1499 रुपीज़ है। ये भी तुम्हारा क्या ऑफर प्राइस है, 1499 रुपीज़। सुपर 50 बैच के जो है पूरा 1 साल का रिकॉर्डेड वीडियो का प्राइस 1499 रुपीज़ होगा। ये पिछले साल का रिकॉर्डेड वीडियो होगा। अगर आपको इस साल सुपर 50 बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, इस साल अगर आपको सुपर 50 बैच पूरा लाइव लेना है, पूरा सब कुछ जो सारा फैसिलिटी अगर आपको लेना है, पूरा आपको 1 ईयर के ऑनलाइन क्लासेस करने हैं,
1 ईयर क्लासेस, लाइव क्लासेस यहाँ पे रहेंगे। ये सारे क्लासेस लाइव रहते हैं और ये क्लासेस जो है तुमको गूगल मीट पे होता है, तो आराम से गूगल मीट ऐप इंस्टॉल करके आप ये क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हो। ठीक है, गूगल मीट ऐप पे ये क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस होता है। इन सारे क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं। आपको 160 जो है टेस्ट मिलेगा, जिसमें 40 जो है फुल लेंथ टेस्ट होगा प्लस 120 जो तुम्हारा यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट होता है। ठीक है, 40 फुल लेंथ टेस्ट, 120 सेक्शनल टेस्ट होता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल केयर किया जाता है, इंडिविजुअल गाइडेंस है, कब फॉर्म फिलअप करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारा चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। और ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को लिया जाता है, पर स्ट्रीम ओनली 50 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 50, क्योंकि आरआईसी में ना 55 सीट्स है, तो हम 50 से 55 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेते हैं। आरआईसी में पर स्ट्रीम जो है 50 या 55 सीट होता है, तो उस हिसाब से हम लोग 50 या 55 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है तुम्हारा सुपर 50 बैच रखा गया है। इसका जो प्राइस है, देखो इसमें हार्ड कॉपी मटेरियल, मतलब ये तीनों बुक भी इसमें इंक्लूडेड है। इस सुपर 50 बैच में ये तीनों बुक भी इंक्लूडेड है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हार्ड कॉपी मिलेंगे, एक और प्रैक्टिस बुक का भी हार्ड कॉपी मिलेगा। तो सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें स्टडी मटेरियल। और तो टोटल प्राइस जो है तुम्हारा, खाली अगर कोई क्लास लेता है तो 3,500 है। मैं सब कुछ बता देता हूँ। अगर आपको सुपर 50 न्यू सुपर 50 बैच जो है, पूरा 1 साल का जो सुपर 50 बैच है, उसका खाली कोई क्लास लेता है तो क्लासेस का प्राइस जो है 3,500 है। ये सिर्फ क्लासेस का प्राइस है, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। अगर किसी को टेस्ट लेना है, पूरा 160 टेस्ट है, देखो ये टोटल तुमको 1 साल का लाइव क्लास से रिकॉर्डेड वीडियो लेना है, तो उसका प्राइस कितना, 3,500 है। किसी को ये 160 टेस्ट लेना है तो उसका प्राइस तुम्हारा 500 रुपीज़। ये ऑफर प्राइस बता रहा हूँ, ये सारा चीज़ जो मैं ऑफर प्राइस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एंड जो स्टडी मटेरियल है, कोई अगर खाली 3 बुक लेता तो उसका प्राइस 1000 होता है। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो बुक है वो लेता है तो और 500। तो टोटल जो तुम्हारा प्राइस है वो 5500 रुपीज़ होता है। ये ऑफर प्राइस है, दिस इज ऑफर प्राइस ऑफ सुपर 50 बैच। तो ये सारे बैच हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अपने जो है एफोर्ड कितना कर सकते हो उस हिसाब से आप जो है टेस्ट ले सकते हो। अगर खाली टेस्ट लेते हो तो 50 रुपीज़ है। अगर कोई 10 टेस्ट लेगा तो 10 टेस्ट का कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। 10 टेस्ट का 100 रुपीज़। PYQ कोर्स लेना है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज लेना है PYQ का, 99 रुपीज़ है। ट्रियम बैच का प्राइस तीनों सब्जेक्ट का मिला के 499 रुपीज़ ओनली। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा लास्ट ईयर का। ठीक है, एंड सुपर 50 बैच का अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो वो 1500 रुपीज़ है, 1499 रुपीज़। विक्ट्री बैच जो अभी चल रहा है हमारा, लाइव क्लासेस पर रिकॉर्डेड वीडियो और फ्री टेस्ट जो है 999 रुपीज़। एंड पूरा साल भर आपको हमसे गाइडेंस चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है टिल एग्जाम डेट। अगर आपको टिल एग्जाम डेट प्रिपरेशन करना है हमसे, तो आप जो है सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो लेटेस्ट सुपर 50 बैच 2024 का वो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप अप टू एग्जाम डेट आपको क्लासेस मिलेंगे। और ये जो शेड्यूल मैंने यहाँ पे बताया है, जिसमें यहाँ पे सिलोजियम का 3 क्लास हो रहा है सिर्फ, सुपर 50 बैच में क्या होता है, ये सब तुम्हारा लगभग जो है 7 से 10 क्लास होता है हर एक टॉपिक का। ठीक है, 7 से 10 क्लास। यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप में तुमको 7 से 10 क्लास मिल जाएगा। नंबर सीरीज में तुमको 6 से 7 8 क्लास मिल जाएगा। तो ये डबल नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, क्योंकि 3 बार यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस पर टॉपिक जो है यहाँ पे 3 कर सकते हो। ठीक है, सिलोजियम 3 है तो वहाँ पे 9 बार, मतलब 9 क्लासेस का होगा, या फिर 3 बार आपको सिलोजियम कंप्लीट किया जाएगा सुपर 50 बैच में। ठीक है, सुपर 50 बैच में क्या होता है, 2 से 3 बार हम लोग जो है सिलेबस कंप्लीट करते हैं। प्लस उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इंडिविजुअल गाइडेंस है। आपको इंडिविजुअली कभी भी कुछ भी डाउट है तो वो चीज़ आप वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग हो सकता है। ये सब बेनिफिट सुपर 50 में है। हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि सुपर 50 में जो ज्वाइन करे उसको पूरा जो है डेफिनेटली सिलेक्शन मिल जाए। तो ये हमारा प्लानिंग है। ठीक है, सो दिस इज फॉर दिस क्लास, फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल खाली लेना है, तो इसका प्राइस 1000 रुपये तीनों बुक का, इंक्लूडिंग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते तो 1100, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, OMR शीट सब कुछ लेते तो 1500 इसका प्राइस रहता है। ठीक है, बाकी कोर्सेज के तो मैंने प्राइस बता दिया। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो उस कोर्स को आप जो है एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करोगे, देखो यहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7327813135। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करना है। कोई भी डिटेल जानना है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको सब कुछ जो है बता दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा, एंड आपके हिसाब से कौन सा प्लान सही है वो भी बता दिया जाएगा। कितने दिन में, अगर आपको देखो पर्सनलाइज अगर चाहिए कि सर मेरे लिए 90 डेज का प्लानिंग बता दो तो 90 डेज का बताया जाएगा। फुल ईयर का प्लानिंग बताने के लिए बोलोगे तो फुल ईयर का प्लानिंग बताया जाएगा। आपको एग्जाम तक जो है डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एडमिशन प्रोसेस में भी आपको हेल्प किया जाएगा। हर एक चीज़ में करियर गाइडेंस भी किया जाएगा, जैसे आपको प्रॉपर जो है लाइक आपका कैरियर जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा टीचिंग करियर बने, उसके लिए सब कुछ जो है किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।